सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हमने बेटा 2-3 दिन में कविता है जो थोड़ी धरती पाऊँ वो कंप्लीट की है। तो उसका बुक वर्क भी हमने किया था और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर दिए बेटा। तो अब ये पाठ नंबर 2 है, छोटा जादूगर। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये पेज नंबर 19 पे है। तो आपने अपनी बुक से अच्छे से रीड करना है। तो ये क्या दिया हुआ है फर्स्ट पेज पे कि आप कभी कार्निवल यानी मेला या मेले का आनंद लेने अवश्य गए होंगे। मेले का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ शब्द हैं, जो सीन है, दृश्य है, वहाँ के उभर कर आते हैं। उनको लिखना है यहाँ पेंसिल के साथ, ठीक है। और इस लेसन में क्या बताया गया है कि गरीबों के प्रति संवेदनशील होना, प्रेम व त्याग की भावना का सम्मान करना, नाटक विधा के विभिन्न पहलुओं को समझना, परिस्थिति के अनुसार अपनी जिम्मेवारी समझना, विशेषण शब्दों का अभ्यास करना, सरल वाक्य बनाने का अभ्यास तथा वर्तनी का सुधार करना। ठीक है बेटा, ये बताया गया है। इसके संकेत बिंदु हैं, केंद्र बिंदु हैं, जिसके इर्द गिर्द ये पाठ घूमता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसके पात्र कौन कौन हैं। ठीक है, तो इसके करैक्टर हैं, जो पात्र हैं, जयशंकर जी हैं, एक संभ्रांत व्यक्ति जो छुट्टियों में कलकत्ता घूमने गए हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति। छोटा जादूगर 13-14 साल का बालक है जो, ठीक है। एक जयशंकर जी हैं जो, उनकी पत्नी और छोटा जादूगर। ठीक है, तो ये एक गरीब लड़के के बारे में है कहानी। जो गरीब लड़का जिसकी माँ बहुत बीमार रहती है और पिताजी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जेल में है। ठीक है, कि इसके ऊपर ही ये होता है जो आधारित है पाठ। नेपथ्य से कार्निवल के शोर, नेपथ्य होता है स्टेज, जहाँ मेले का सामने वाला दृश्य होता है। से कार्निवल के शोर व चहल पहल की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। वहाँ लोग, आपको पता है, रौनक होती है बहुत मेले में, सामने जहाँ मेला लगा होता है। ठीक है, तो जादूगर जो जयशंकर जी हैं, वो लड़के को पूछते हैं कि आपको इस मेले में क्या क्या अच्छा लगा। तो लड़का कहता है कि मुझे तो सिर्फ खिलौने पे जो निशाना लगाना है वो ही अच्छा लगा, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगा है। ठीक है, तो आगे उन आपस में बातचीत चलती है उनके। ठीक है, तो वो लड़का भी कहता है कि मैं भी कुछ थोड़ा बहुत जादू दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो वो आगे चलते चलते मेला देखते हैं और लड़का कहता है कि नहीं, मैं नहीं देखता, क्योंकि वहाँ टिकट लगती है। ठीक है, कोई जो क्या कहता है कि उस पर्दे के पीछे देखो क्या दिखा रहा है, कोई गेम चल रही है, खेल चल रहा है। लड़का कहता है कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जयशंकर जी क्या करते हैं, तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो उनको थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। ठीक है, और चलते चलते वो आगे उसको शरबत भी पिलाते हैं और उनकी आपस में बातचीत होती है। तो वो पूछता है कि आपके पिताजी कहाँ हैं। तो वो गर्व से कहता है कि वो आज़ादी की लड़ाई की वजह से जेल गए हुए हैं। और वो पूछता है कि आपकी माँ। वो कहता है कि वो एक बीमार है, ठीक है, घर में ही है। तो मैं कुछ ना कुछ खेल दिखा के अपनी माँ के लिए पथ्य दूंगा। पथ्य का मतलब है कि कुछ ना कुछ भोजन है जो, वो मैं अपनी माँ के लिए खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो आगे जो बातचीत चलती है, तो वो क्या कहता है कि लड़का कहता है, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, यदि माँ बीमार न होती तो मैं भी जेल चला जाता। ठीक है, तो आपस में उनकी बातचीत चलती है कि जेल जाना गर्व की बात है, मेरे पिताजी जेल में गए हुए हैं। ठीक है, तो आपस में बातचीत चलती चलती वो क्या है कि आगे चलते हैं। तो क्या कहते हैं कि अच्छा चलो निशाना लगाने चलते हैं। तो क्या करता है कि वो जो जयशंकर जी होते हैं उनको एक दुकान पे ले जाते हैं और वहाँ खिलौने, जो एक गेम होती है खिलौनों पर निशाना लगाना, ठीक है, तो वहाँ चला जाता है वो। और वो निशाने लगा के क्या है कि एक एक करके 12 खिलौने जीत लेता है निशाने लगा के। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, खिलौने समेटने लगता है। उसके पास कपड़ा नहीं होता कोई, तो लेखक है जो, वो उसको एक रुमाल दे देता है और उनको खिलौनों को बांध के घर ले जाता है। ठीक है, तो आगे ये पहला दृश्य है, आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। और दूसरा सेकंड दृश्य में क्या है कि वहाँ कलकत्ता का बॉटनिकल गार्डन होता है। एक दरी बिछा के जो लेखक होता है, उसकी पत्नी होती है और उसके मित्र, वो आपस में वहाँ पिकनिक मनाने गए होते हैं और वो वहाँ बैठ के चाय पानी का आनंद ले रहे होते हैं।
और जो छोटा जादूगर जो लड़का होता है वो वहाँ आके उनको नमस्ते नमस्कार करता है और उनको बोलता है कि मैं आपको एक छोटा सा जादू दिखाता हूँ। पर वो जो जयशंकर होता है वो ये सोचता है कि क्यों हमारा मज़ा किरकिरा कर रहे हो, कि बाद में देखते हैं, फ़िलहाल हमें जलपान करने दो। लेकिन जो जयशंकर जी की पत्नी है वो सहमत हो जाती है कि हाँ, मैं आपका गेम या जो जादू है ज़रूर देखूंगी, ठीक है। तो जयशंकर जी क्या कहते हैं, अच्छा आप बस करो तुम, ठीक है, और अपना जो खेल है वो समेट लो और यहाँ से चले जाओ, ठीक है। उसकी पत्नी क्या है, गेम देखती है, उसका खेल देखती है और उससे प्रसन्न होकर उसे को 1 रुपया दे देती है, ठीक है। तो वो बहुत खुश होता है और वो मन ही मन सोचता है कि मैं भरपेट पकौड़ी खाऊंगा और एक सूती कंबल खरीदूंगा, ठीक है। जयशंकर उसको देखते हैं कि एकदम से 1 रुपये निकाल के दे दिया, ठीक है। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम इससे ईर्ष्या क्यों कर रहे हो, ये तो बेचारा गरीबी का सताया हुआ है, मारा हुआ है, ठीक है। तो जयशंकर और उसकी पत्नी में बात होती है। तो जयशंकर जी क्या कहते हैं, क्यों ना हो, जरा सा तमाशा दिखाया और तुमने 1 रुपया पकड़ा दिया, पर वह काफ़ी लड़का काफ़ी चतुर है, इसकी आवश्यकताओं और विशेष विषमताओं से इसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया है, कि हालातों ने उसको पहले ही, उम्र से पहले ही बड़ा बना दिया है, ठीक है। पत्नी क्या कहती है, आप ठीक कहते हैं, शाम हो चली है, अब यहाँ से चलना चाहिए। सब सामान समेट कर चले जाते हैं और ये दूसरा दृश्य ख़त्म हो जाता है यहाँ, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ तक हो सके तो पूरा लेसन भी रीड कर लेना है। तो हो सके यहाँ तक का आपने ज़रूर रीड करना है, जहाँ तक 2 दृश्य मैंने करवाए हैं, ठीक है। 5 दृश्य हैं कुल, तो 3 दृश्य हम कल पढ़ेंगे बेटा। आपको इतना ही काम करना है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।